आज का क्लास है कूलाम का नियम किसे कहते हैं, सीमाएं लिखिए। कूलाम का नियम कूलाम का नियम जो होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम से रिलेटेड होता है। अगर उसको देखे जाए तो कूलाम का नियम से अपन ये जानकारी ले सकते हैं कि अगर कुछ दूरी पर अगर आवेश है और उन दूरी मतलब आर दूरी पर अगर कोई आवेश है तो उनके मध्य कुछ आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, उनके बारे में इन्हें नियम दिया गया था। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य नियम बोलता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, एक Q1 है और एक क्या है Q2। उनके मध्य लगने वाला बल क्या है, F। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2 के समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू ऑफ Q2। तथा उन आवेशों के मध्य की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, डायग्राम देखिए, डायग्राम से जस्ट देखते जाइए। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये उसने पहला कथन बोला था। दूसरा कथन उसने ये बोला था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मीन्स अगर दोनों को मिला दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे ही अपन प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वहाँ एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, K। उसके बाद इसका नाम भी दे सकते हैं क्योंकि वो समानुपाती हटाने पर लगा हुआ है, इसलिए इसको समानुपातिक नियतांक बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जस्ट उसके बाद देखिए, ऐसे पद्धति में अगर लिया जाए तो के की जगह पर 1/4πε0, 1/4πε0। एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और आगे बढ़ते हैं तो उसको देखिए, अगर के पर रखा जाए तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², इसका फार्मूला आएगा। उसके बाद में एप्सिलॉन जीरो का मीनिंग समझाया गया है। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला जो होता है, ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स आपके कूलाम के नियम से ही बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, इसका एम भी होता है। इसका एम जो होता है वो होता है m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁻4 और a⁻2। अगर उसी प्रकार 1/4πε0 का वैल्यू देखा जाए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका वैल्यू होता है।